जैसे प्यासे को शीतल जल से, बीमार को दवाई से, अंधकार को प्रकाश से और पेड़ पौधों को सूर्य से लाभ होता है, उसी तरह आशावाद की संजीवनी बूटी से मरने वाले मनुष्य में भी जीवन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आशावाद व दिव्य प्रकाश है जो हमारे जीवन को समृद्धशाली और प्रगतिशील बनाता है, सुख, सौंदर्य और सफलता से भरपूर कर देता है। हमारे जीवन से विघ्न, बाधाएं, दुख, कलेश और कठिनाइयाँ सब दूर कर देता है, क्योंकि आशा जब हमारे अंतर में आती है, जब हम अपने अंतर में आशा को धारण करते हैं यानी हम आशावादी बनते हैं, तो हमारी आत्मा की शक्ति जागृत हो जाती है और उस आत्मा की शक्ति से आशा का पल्ला पकड़े हम संसार के प्रलोभनों से दूर हो जाते हैं। हम अपने जीवन के पथ पर विचलित नहीं होते, हमें कोई भी बात असंभव नहीं लगती, हमें कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता और ना ही मुझे ये लगता है कि मुझे कोई इस जीवन में पराजित कर सकता है या संसार की कोई शक्ति मुझे डरा सकती है या मुझे दबा सकती है, क्योंकि सब शक्तियों का विकास करने वाली आशा की शक्ति मेरी आत्मा को तेजोमय कर रही है। संसार में कितने ही व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को उचित, श्रेष्ठ के और श्रेय के मार्ग पर नहीं लगाते। वे अपने जीवन में किसी एक उद्देश्य को स्थिर ही नहीं करते, ना तो वे अपने मानसिक संकल्प को पक्का करते हैं कि वो किसी भी कार्य में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल हो सकें। सोचते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। काम किसी एक चीज़ के लिए करते हैं लेकिन सफलता किसी और में चाहते हैं। हाथ में लिए हुए काम में अगर हमारा मानसिक भाव कहीं और होगा तो हमें सफलता कभी भी नहीं मिल सकती, बल्कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य में असफलता के 100% चांसेस होते हैं। और इसी कारण हमारे जीवन में असफलताएं हैं, लाचारियां हैं। हम अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं, बेबसी की बातें करते रहते हैं और जो जीवन में सफल हैं दूसरे, उनकी सफलताओं पर कुढ़ते चिढ़ते रहते हैं और ये भाव तो मुझे और अपने जीवन में सफलताओं से दूर ही ले जाता है। संसार के प्रति कभी भी विरोधी भाव मत रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति संसार के प्रति विरोधी भाव रखता है तो अपने जीवन में आने वाली अच्छी वस्तुओं को भी अपने निकट नहीं आने देता। इसलिए सदैव कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कार्य हो, सबसे पहले तो आप उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालिए कि ये काम तो मैं करके रहूँगा, मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। और जब हम ये आशा रखेंगे अपने आप से तो देखिएगा हमको सफलता भी मिलेगी। हम तो पहले ही बोल देते हैं कि भाई मैं ये काम कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस का ही नहीं है, तो ये नहीं बोलना हमको। हमारे भाग्य में आशावाद का स्वर्ग आया है। हम अपने जीवन यात्रा को मंद गति से घिसटते हुए पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं आए हैं। अपने को हम अशक्त माने, असमर्थ माने, डरपोक माने तो ये सही नहीं है। हम अगर अपने अंतःकरण को कमज़ोर करेंगे, अपने अंतःकरण में चिंताएं रखेंगे, तो ये तो हमारी शक्तियों को क्षीण ही करेगा। हम तो संसार में उस महान पद पर भी आसीन हो सकते हैं जिस पर संसार के अन्य लोग होते आए हैं। अभी हम इस स्थिति में पड़े हैं तो क्या हुआ? अगर हम कोशिश करें तो हम अपने जीवन में उच्चतम विकास कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो हूँ ही उस सर्वेश्वर का पवित्र अंश। जब वो शक्ति मेरे अंतर में है तो मैं क्या नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ। और प्रकृति ने तो मुझे अपने इष्ट सिद्धि के लिए यानी जीवन में मैं जो भी चाहता हूँ उसको सिद्ध करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए इतने सारे साधन और सामर्थ्य मुझे दिए हैं।
एक बार हम प्रयास तो करें, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करते, पुरुषार्थ ही नहीं करते, पहले ही हम रोते गाते रहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। मनुष्य का स्वभाव जैसे जैसे आत्मिक भाव और आत्मिक जीवन की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें सामर्थ्य भी बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने शरीर के अंगों में छिपे सामर्थ्य को, यानी हमारे शरीर में जो भी शक्तियाँ हैं उसको प्रकट करेंगे ना, वैसे वैसे हम महान बनते जाएंगे। हम अपने विचारों को भी उच्च बनाएं। जैसे हमारे विचार उच्च बनेंगे वैसे ही हमारे जीवन का विकास होगा और हम जीवन में जो चाहें हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हम में सच्चाइयाँ हों, हम में शुद्धताएँ हों, हम में पवित्रताएँ हों। ऐसे नहीं, क्योंकि विचार का सबसे पहले मेरे कार्य पर असर आता है। अगर मैंने आशा से परिपूर्ण विचार अपने अंतर में रखे हैं तो मैं जीवन में हर कार्य में सफल हो सकता हूँ। बस शर्त यह है कि मुझे आशा का ही दामन पकड़ना है, और आशावादी बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को आध्यात्मिक के रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्म का जो रास्ता है वही तुझे उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा, तुझे आशा से परिपूर्ण करेगा। बाकी अगर हम दामन ही गलत बात का पकड़ेंगे तो हमारे जीवन में या हमारे विचारों में जो आशा होगी भी वो भी हट जाएगी। कोशिश हम ये जीवन में करें कि आशा का ही दामन पकड़ें और जीवन में सदैव आशावादी बने रहें, खुद के लिए भी और दूसरों के प्रति भी। हरि